हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के यस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। रात के 2 बज रहे थे। फोन की रिंग बजती है। 26 साल का कौशल नींद से जाग बड़ा खुश होकर फोन को रिसीव करता है। खुशी इसलिए होती है क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फोन कर देती है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही कौशल के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो तुम मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फोन काट देता है। थोड़ी देर के बाद फिर से फोन की रिंग बजती है। कौशल फिर से फोन उठाता है और इस बार फोन पर पापा होते हैं। कौशल इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाते आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक ना खुद खाना खाएगी ना मुझे खाने देगी। कौशल सब ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को सुबह सुबह डांट दिया था। वो बोला, नहीं पापा, बिल्कुल माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वह तो 26 साल से पहले ही पागल हो गई थी। जब डॉक्टर ने उससे कहा था या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको, उसने बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और वो मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था। इस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है, या अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, उसे पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर उसके पापा ने भी फ़ोन रख दिया। कौशल ने भी अब यह महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है। अब माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सवेरा होते ही कौशल अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए। घर पहुँचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूंगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए, वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन कौशल की आंखें रोने लगी। वो सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और उसके पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था, ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई जिंदगी, नई दुनिया में लाने वाले माँ और बाप ही हमारी हर गलती को माफ़ कर सकते हैं और इनके जैसा कोई प्यार भी नहीं कर सकता। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।